टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ये सेपरेशन है। इस सेपरेशन के एक तरफ रेयरर मीडियम है और एक साइड है डेंसर मीडियम। जब लाइट रे जाती है डेंसर से रेयरर में, तो रेयरर में एंगल लार्जर बनता है। ये लाइट रे और लार्जर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो गई। अगर इस लाइट रे और भी बड़े एंगल पर इंसिडेंट हो जाए तो और भी बड़े एंगल पर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लाइट रे और बड़े एंगल पर रिफ्रैक्ट हो तो ऐसा पॉसिबल है कि लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन है वो बिल्कुल इतना बड़ा हो जाए, एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बड़ा हो जाए कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए और लाइट रे निकल जाए दोनों मीडियम के सरफेस से मिलाती हुई, जिसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग रे। ग्रेजिंग रे का मतलब जो दोनों मीडियम के इंटरफेस पर इमरजेंट हो। तो अब जितने एंगल पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस एंगल को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। इसे हम बोलते हैं आईसी। आईसी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल आईसी, आईसी से इसे लिखा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा? क्रिटिकल वाला। ये क्या है? ये है एंगल इन डेंसर मीडियम। एंगल इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के अंदर वो एंगल जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज राइट एंगल। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन होना चाहिए ये डेंसर मीडियम में ही, सिर्फ और सिर्फ डेंसर मीडियम में। एक ऐसा एंगल जो डेंसर मीडियम में है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? रेयर मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाए कितना? राइट एंगल बन जाए। तब हम डेंसर मीडियम वाले इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया के गिवन पेयर के लिए, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंगल ऑफ, ऐसे कहेंगे क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है। अब अगर लाइट इंसिडेंस हो आपकी इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़े पर, तो फिर क्या होगा? फिर लाइट का जो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिशन नहीं होगा, बल्कि ये डेंसर से डेंसर मीडियम में ही लौट कर आ जाएगी। और अब इस टाइम जो भी एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बन जाएगा। बिल्कुल सारे के सारे लॉ रिफ्रैक्शन वाले ही चलेंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? क्या है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्या? क्रिटिकल। व्हेन एंगल, इसमें भी ये बात ध्यान रखना है कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ इंसिडेंट हो। अगर रेयर से डेंसर की तरफ इंसिडेंट हो रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन व्हाट? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है। द लाइट, the light ray get reflected back to the denser medium, to the denser medium. This condition is called
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। ये देखिए, मैंने रेड वाली जो लाइट बनाई थी, कुछ पार्ट बाहर निकलेगा तो कुछ रिफ्लेक्ट होकर अंदर भी आएगा। ये ग्रीन वाली लाइट है, कुछ पार्ट बाहर निकलेगा, दूसरे मीडियम में निकलेगा, तो कुछ पार्ट पहले ही मीडियम में भी आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन अकेला नहीं होता, रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन होता ही होता है। ये ब्लैक वाला है, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में गया तो कुछ पार्ट पहले मीडियम में डेंसर में भी वापस आएगा। लेकिन यहाँ टोटल 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 का टोटल वापस पहले ही मीडियम में डेंसर मीडियम में आ गया, दूसरे मीडियम में कुछ गया नहीं, इसलिए हम बोलेंगे टोटल इनटू द सेम मीडियम, अंदर ही अंदर हो गया इंटरनल, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं हो गया तो हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, जब ये TIR हो रहा है या TIR होने ही वाला है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज राइट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल IC। ठीक है, R कितना है आपका, R इन रेयर मीडियम कितना है, 90 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यहाँ सेकंड मीडियम कौन सा है, यहाँ सेकंड मीडियम रेयर है, फर्स्ट मीडियम डेंसर है। ध्यान रखो, जिस मीडियम में से लाइट चली है वो पहला मीडियम कहा जाएगा, चाहे डेंसर है रेयर है कोई मतलब नहीं, जिस मीडियम की तरफ को लाइट जा रही है सेकंड मीडियम कहा जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना है, साइन आई स्पेशली साइन आई सी है, और साइन आर कितना है, 90 डिग्री। साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रेस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू क्या, साइन आई सी। लेकिन अक्सर अक्सर जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेयर विद रेस्पेक्ट टू रेयर। तो ये बनेगा आपका साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बोलो, कॉसेक IC। तो ये एक कंडीशन हो गई, ये एक रिलेशन हो गया, किस किस का रिलेशन हो गया, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशन हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसके जो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, कई सारी कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशंस तो ये है कि डायमंड की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलियंस है वो TIR के कारण ही है, TIR के कारण ही है। डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में बहुत हाई है, 2.4। देखो ध्यान से, जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा IC की वैल्यू उतनी छोटी होगी। याद करो, कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक एंगल बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता है, एंगल छोटा हो तो बड़ा होता है। तो जितना एंगल छोटा होगा इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जर होगा। तो डायमंड के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। डायमंड की कटिंग स्पेशल की जाती है, कुछ ऐसे सरफेस से की जाती है कि कहीं से भी लाइट रे अगर एंटर हो रही है तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बना लेती है, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा अंदर ही अंदर, और 2-3 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद में कहीं जा करके ये बाहर निकल पाती है। तो एक साथ हमें 3 अलग अलग 3-4 जगह का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। एक इमेज इससे बनती हुई दिखाई देगी, एक इमेज इस रिफ्लेक्शन से, एक इमेज इस रिफ्लेक्शन से। अब मान लो यहाँ कोई बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब की हमें 3 इमेज दिखाई देंगी, 4 इमेज दिखाई देंगी, किसके अंदर, डायमंड के अंदर। एक्चुअल बल्ब तो दिखाई देगा नहीं बल्ब की, लेकिन चमक दिखाई देगी बल्ब की, इसलिए डायमंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं TIR का यूज करते हुए लाइट की बैंडिंग। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि लाइट को आप राइट एंगल पर कैसे बैंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्पेशल प्रिज्म लेना होता है जिसे हम राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। ये 90 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 या इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये लाइट रे आई और यहाँ इंसिडेंट हुई लाइट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बना 45। ठीक है, जबकि 1.5 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर और सामने वाली सरफेस से फिर ये अनडेविएटेड निकल गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे मैं लूँ, ये निकल कर आ गई। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसकी इमेज ए यहाँ आपको दिखाई देगी दूसरी साइड। कुल मिलाकर के लाइट कितना एंगल पर बेंड हो गई, देखो ध्यान से, कितना एंगल पर बेंड हो गई लाइट, ये कितना एंगल पर मुड़ गई लाइट रे, 90 डिग्री पर मुड़ गई। ठीक है, लाइट रे का आप 180 डिग्री पर भी बेंड कर सकते हैं इसी प्रिज्म को यूज करते हुए, राइट एंगल प्रिज्म को यूज करते हुए। ये आपका राइट एंगल प्रिज्म हुआ, यहाँ एंगल ये 90 डिग्री, लाइट रे इंसिडेंट हुई, इस बार हाइपोटेन्यूज पर इंसिडेंट करेंगे हम। ये एंगल बना आपका 45, 45 है क्रिटिकल से बड़ा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, सामने वाली सरफेस पर पहुंची, फिर एंगल बना 45, फिर से एक बार TIR हो गया और लाइट रे बाहर पास हो गई। दूसरा ये बना लाइट रे, यहाँ फिर वही 45 बना, एक बार फिर से रिफ्लेक्ट हो गई है और फिर से पास हो गई। करेक्ट, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा होगा इस डायरेक्ट ऐसे, वह आपको यहाँ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के लाइट रे जा रही थी, वापस मुड़ गई, कितने एंगल पर मुड़ गई, ये आपका हो गया क्या, डेविएशन बाय 180 डिग्री, वो 180 डिग्री पर डेविएशन हो गया। इसी लाइट रे को बिना डेविएशन के इन्वर्जन कर सकते हैं, इन्वर्जन विदाउट डेविएशन, इसी राइट एंगल से, इसी राइट एंगल प्रिज्म से कर सकते हैं इन्वर्जन विदाउट डेविएशन। ये आपका राइट एंगल प्रिज्म, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। अब इन्वर्जन विदाउट डेविएशन कैसे करेंगे, सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये लाइट रे चली, रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ बन गया ये एंगल आपका 45 जो क्रिटिकल से ग्रेटर है, तो लाइट रे इंसिडेंट होकर बाहर निकल गई। दूसरी लाइट रे ये ली मैंने, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल बन गया 45 से बड़ा और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई और फिर ये सामने निकल गई लाइट रे। तो जो ऑब्जेक्ट आपको ऐसे लिखा, देखो फर्स्ट एक एरो वाली नीचे पहुंच गई, डबल एरो वाली ऊपर पहुंच गई, तो यहाँ आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया डेविएशन, कुछ नहीं हुआ, लाइटें जा रही थी जिस रास्ते, जिस सीधी सीधी लाइटें जा रही थी, सीधी सीधी अब भी जा रही हैं, लेकिन ऊपर नीचे हो गई, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन विदाउट डेविएशन। डेविएशन के बिना उल्टी हो गई लाइट, इन्वर्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, तो चार सारी के सारी कंडीशन ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपसे।